स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सबक में। आज हमारे साथ है हमारी नई मेहमान मनीषा बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में मनीषा बहन। बहन, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम मनीषा पारिक है और मैं भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ। हाल ही में मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में। इसके बाद मैंने कुछ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स शुरू किए हैं और इसी में मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे आपके जीवन की कोई ऐसी घटना और परिस्थिति के बारे में जिससे आपको कुछ सबक मिला हो। जी, अगर मैं अपने सबक की बात करूं तो ये जो उम्र है, जब मैं इस ज्ञान से यानी ब्रह्मा कुमारी से जब जुड़ी थी तो मैं सोचा करती थी कि ये यहाँ का ज्ञान मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं आध्यात्मिकता से बहुत ही दूर रहती थी। मेरी मदर जो है, लौकिक मदर जो है, वो मुझे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में जब लेके आई, उससे पहले भी वो मुझसे व्रत करवाया करती थी। कहते थे कि लड़कियों को सोमवार का व्रत करना चाहिए तो उनको आगे वाला जीवन जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। मैं ऐसा सुना करती थी, तो मुझे पसंद नहीं आता था। जबरदस्ती व्रत कर भी लिया करती थी, भूख लगती थी, खाने का मन करता था और वो जबरदस्ती करवा दिया जाता था। लेकिन एक टाइम बाद मैंने छोड़ दिया तो मुझे कहने लगे सब आप नास्तिक हो, आप व्रत नहीं करते तो नास्तिक हो। लेकिन जब लौकिक मदर ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी और वो मुझे यहाँ लेकर के आई, मेरी मदर मुझे लेकर के आई, तो मुझे ये चीज भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि सब तरफ व्हाइट कपड़े देखना, तो ऐसा लगता था कि ये सब कुछ छुड़ा देंगे मुझसे, सब कुछ छुड़ा देंगे, क्योंकि मुझे बाहर का जो भी चकाचौंध थी वो बहुत ज्यादा पसंद थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा जीवन है, ये जीवन नहीं है कि यहाँ आना। नीरस सा जीवन लगता था, कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब लोग साइलेंट बैठे हैं, कुछ ना कुछ परमात्मा से बातें कर रहे हैं। मुझे परमात्मा से बातें करना भी पसंद नहीं था। मुझे लगता फ्रेंड सर्किल के साथ घूमो, खेलो, खाओ, घूमो, ऐसा लगता था। तो उस समय मेरी जब उम्र थी ब्रह्मा कुमारी में आने का, मैं 12th क्लास में पढ़ती थी। तो उस समय वो एज ऐसी होती कि अब मुझे कॉलेज में जाना है, तो नए नए चीजें ढूंढती थी कि क्या करेंगे कॉलेज में, ऐसी मस्ती करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो जब मुझे यहाँ से माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी का जो हेड क्वार्टर है, वहां जाने का जब मुझे मौका मिला, तो वहां देखते ही तो वहां में सारा वातावरण शांति का महसूस हो रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव को देख रही हूँ फिर भी उसे अवॉइड कर रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगने लगा कि ना कहीं ये मुझे इधर खींच ना ले और मेरी वो पीछे वाली दुनिया कहीं छूट ना जाए। तो वहां मैं 4 दिन रोने लगी कि मुझे यहाँ से वापस भेजो, मुझे नहीं रुकना है, मुझे पसंद नहीं है। तो वहाँ सब लोग तो हंस रहे, खेल रहे और मैं अकेली थी जो रो रही थी वहाँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक दिन जो प्रोग्राम था वहाँ, जो परमात्मा मिलन करके प्रोग्राम होता है, उसी प्रोग्राम को मुझे अटेंड करना था, लास्ट डे था मेरा। तो वहाँ मैं उस 4th डे अटेंड कर रही थी उस प्रोग्राम को। अटेंड करते करते सामने सुन रही हूँ, मैं उससे भी अवॉइड कर रही थी, लेकिन सुनते सुनते एक आवाज मेरे कानों में आई। अब वो उसे लोग चमत्कार कहेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन मेरी एक अनुभूति थी कि मुझे सुनाई दिया इस दुनिया में एक बच्चा बहुत प्यारा है, और वो इशारा हुआ और इस तरह से मुझे उंगली आई और बोला कि वो तुम हो। और मैंने नेक्स्ट डे सबसे शेयर किया कि वहां से सामने से बोला गया, वो मुझे बोला गया। तो किसी ने बोला कि अब मैं डायरेक्ट बोल भी नहीं सकती, क्योंकि पहले से तो मैं उस वातावरण को पसंद नहीं कर रही थी, कह रही थी कि ना नेगेटिव है, मुझे जाना है जाना है। तो मैं अब अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी बात रखने के लिए लोगों को कह रही थी कि नहीं बोला है, लेकिन किसी और के लिए बोला होगा, लेकिन मन में मुझे पता है कि मेरे लिए बोला है। तो मैंने नेक्स्ट डे उस रिकॉर्डिंग को 4 बार सुना, लेकिन चारों ही बार वो शब्द मुझे सुनाई नहीं दिया। तो लोग मुझे कहने लगे कि आप तो कह रहे थे कि आपने सुना, लेकिन क्यों नहीं सुनाई दिया। तो फिर मुझे मेरी मदर से बात हुई, तो मदर ने बताया कि ये तुम्हारी अनुभूति है, जो तुम्हें जो शांति चाहिए थी वास्तव में वो आज तुम्हें टारगेट होकर के मिली है। और वो लास्ट डे मेरा शब्द था कि अब मुझे यहाँ से नहीं जाना है। तो सब लोग हंसने लगे और बोलने लगे कि 4 दिन में इतना चेंज, 4 दिन तो आप ऐसा कर रहे थे और अब बोल रहे हैं कि, जबकि मेरे एग्जाम्स थे, बोर्ड एग्जाम्स थे, फिर भी मैंने कहा कि नहीं अब मुझे नहीं जाना है। तो एक शब्द ने आपके जीवन को इतना परिवर्तन कर दिया। उसके बाद भी जब मैं यहाँ आई तो ज्ञान लेना शुरू किया, लेकिन फिर वहां से आने के बाद में फिर यहाँ का वातावरण मिलने लगा, तो कुछ हलचल सी होने लगी कि अब कंफ्यूजन सा माइंड में क्रिएट होने लगा कि क्या इसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो जब मैंने इसे धीरे धीरे अडॉप्ट किया, तो 1 साल 2 साल, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान लेते हुए लगभग 6 साल हो गए हैं, तो पहले साल 2 साल तो मुझे ऐसा लगा कि
शायद मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ, ब्रह्मा कुमारी में जाना मेरा गलत रास्ता है, ये सोचती थी। लेकिन जब धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ये भी गया था, क्योंकि मैं सारा स्कूल में या फिर कॉलेज में हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ कोई एक्टिविटीज नहीं होती है, सिर्फ अध्यात्म के बारे में बात होती है, सिर्फ भगवान, ये मतलब शुभ भावना, ऐसी बातें होती है और कोई एक्टिविटी नहीं कराई जाती। लेकिन जब मैं यहाँ से जुड़ी तो तब मुझे पता चला कि जो स्कूल कॉलेजेस में जितनी मैंने एक्टिविटीज करी है उससे कई गुना यहाँ एक्टिविटीज है, उससे कहीं गुना यहाँ आपको करने को मिला। डांस हो या फिर कोई प्ले हो, सिंगिंग प्रोग्राम्स हो या फिर अपनी ही कोई विशेषता है उसे दिखाने का मौका यहाँ जरूर मिलता है। तो ये काफी मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा। एक सबक ये भी रहा कि मैं जो सोचा करती थी कि ये जीवन कुछ नहीं है, यानी ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान लेना या फिर अध्यात्म की ओर बढ़ना जीवन कुछ नहीं है, नीरस है, वो गलतफहमी मेरी दूर हो गई। ये सबसे बड़ा मेरे लिए सबक था। तो जब तक आपने अपने जीवन में इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया इस ज्ञान के साथ, तब तक आपके लिए ये जीवन बिल्कुल नीरस था। बिल्कुल नीरस था। और आपको जब आपने इस ज्ञान को अडॉप्ट किया तब आपको पता चला कि इस ज्ञान में ही सारा रस है। बिल्कुल, क्योंकि अब मैं जब हम उम्र लोगों को देखती हूँ तो मुझे एक शब्द है तरस, वो तरस पड़ता है कि दुनिया किस ओर जा रही है। कहाँ मैं देख रही हूँ अपनी हम उम्र लोगों को कि कोई किस विकार में जा रहा है, कोई किस विकार में जा रहा है। यानी सिनेमा देखना अच्छी बात है, जैसा मेरा मन करता था कि सिनेमा देखें, बायोस्कोप देखें, सिनेमा देखना अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी अच्छा ही हो तो देखें। और अभी का माहौल हम सब जानते हैं कि वो किस तरह से गिरता जा रहा है, तो अभी मूल्यों का तो कोई तरीके से पता नहीं हो चुका है। और अगर हम बात करें यूथ्स की तो मोस्टली 70% यूथ्स को मैंने देखा है जो गलत राह पर ही जा रहे हैं, और वो हमारे उम्र के लोग हैं। तो मुझे ऐसा अब अंदर से फीलिंग आती है कि कैसे उन सबको पकड़ूं और ज्ञान सुना दूं और समझाऊं कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं। आप एक बार साथ आइए, मिलते हैं, बात करते हैं, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लीजिए, आप एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे। बायोस्कोप देखेंगे, सब लोग देखेंगे, तो ये बात भी गलत साबित हो जाती है कि ब्रह्मा कुमारी वाले कोई बायोस्कोप नहीं देखते। ऐसे यस देखते हैं, लेकिन उसको अच्छाई की तरीके से देखते हैं, बुराइयां नहीं देखते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा सबक सीखा हम सभी ने आपके इस संस्मरण से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। और भी कोई अच्छा अनुभव है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी? जब मैं इस ज्ञान में आई तो यहाँ ज्ञान लेते लेते भी उस बीच में कुछ ना कुछ मेरे साथ परिस्थितियाँ आती थी। कभी आंखों का धोखा होता था, कभी कानों का धोखा होता था, कभी बुद्धि का धोखा मिलता था। कहने का मतलब ये है कि कोई गलत चीज आकर्षित करती थी, क्योंकि इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। मेरे बिजनेस को लेकर के भी मुझे इंटरनेट पे ज्यादा बैठना पड़ता है, तो कभी कभी ऐसी कोई चीजें सामने आ जाती थी तो जो मुझे आकर्षित करती थी। और उस समय बायोस्कोप देखना, सिनेमा देखना कंट्रोलिंग नहीं होता था, तो कोई ना कोई गलत चीज एक्सेप्ट करने भी आ जाती थी। तो साथ में इस ज्ञान को लेती थी तो रियलाइजेशन होता था। अगर ये ज्ञान नहीं होता तो मुझे वो रियलाइजेशन भी नहीं होता। तो ये ज्ञान लिया से इसलिए रियलाइजेशन हुआ कि मैं चीज गलत कर रही हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन अगर ये ज्ञान नहीं होगा, अगर एक तरफा हम लोग देखें तो अगर वो चीज हमने एक बार एक्सेप्ट कर ली तो लगातार हम उस खाई में गिरते ही चले जाएंगे। लेकिन इस ज्ञान ने मुझे उस खाई से बाहर निकाला, क्योंकि एक इंटरनेट अगर हम बोले तो एक पूरा एक माया जाल ही है ये। तो अब जब हम लोग इस इंटरनेट को यूज करते हैं तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो लोग इस पे ज्यादा लगे रहते हैं पूरा दिन भर, इसी को अपनी दुनिया बना लिया। लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स से ये भी कहना चाहती हूँ कि इस चीज से हम लोग सबक लें कि हमें पता है कि हमें दुनिया गिरा रही है, कहीं ना कहीं ये इंटरनेट की दुनिया गिरा रही है, लेकिन इससे हम लोग बाहर निकल करके आ सकते हैं। राजयोग के माध्यम से ये चीज मैंने सीखी, ध्यान लगाना सीखा, तो अपने आप पे कंसंट्रेशन होने लगा कि इंटरनेट से मुझे मेरी विशेषताएं पता नहीं चलेगी। मुझे अपनी विशेषताओं को अगर निखारना है तो उसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है, और राजयोग के माध्यम से ये मैंने करना सीखा है। और सबसे बड़ी हेल्प यहाँ मिलती है कि मैं कहीं और क्लासेस में मैंने अटेंड करी है राजयोग की, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें ये है कि अगर करोड़ों व्यक्ति है तो करोड़ों व्यक्ति को पर्सनल टाइम दिया जाता है कि वो पर्सनली अपनी विशेषताओं को बाहर निकाल सके। तो मुझे भी यहाँ पर्सनल टाइम मिला है, अपनी पर्सनल परिस्थिति को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है, तो हर एक परिस्थिति का मैं इजीली सॉल्यूशन निकाल पाई हूँ। और यहाँ पर आने के बाद में मैंने अपने फ्रेंड सर्किल को भी बताना शुरू किया, तो
कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे कि बोला करते थे मुझे ये तेरी कोई उम्र है क्या ज्ञान में जाने की, क्योंकि सबकी मेंटेलिटी फिक्स है कि अध्यात्म में जाना मतलब वो 60 साल की उम्र के बाद, रिटायरमेंट के बाद में। और अभी से आपने कैसे शुरू कर दिया, फैमिली में भी बोला करते थे। लेकिन अभी जब मुझे 5 साल 6 साल हो गया, मैंने अपने आप में अपने संस्कारों में लगभग 70% तक जो चेंज पाया। तो अब लोग बोलते हैं, मेरी मदर को बोलते हैं, फादर को बोलते हैं कि बेटी हो तो आपकी जैसी हो। तो वो खुशी का अनुभव होता है। और ये भी अनुभव करती हूँ कि सबसे बड़ा जो हाथ रहा वो ब्रह्मा कुमारी इसका इस मायने में रहा कि मैंने अगर डांस किया या कुछ भी किया तो उसमें भी एक अलग कुछ बात थी। ये नहीं था कि आज की दुनिया की जैसा कुछ उसमें कोई अश्लीलता होती है, कोई वल्गर होता है। आज की दुनिया में हमें यही देखने को मिलता है। लेकिन एक हमारी भारतीय संस्कृति हमको यहाँ नजर आती है कि हमारा जो देश गाया करता था कि सोने की चिड़िया हुआ करती थी, पवित्र लोग रहते थे, पवित्र स्थान हुआ करता था, वातावरण हुआ करता था। तो वो चीज हमें ही दिखेगी और वो यूथ में ज्यादा हो तो ही हमारा, क्योंकि पीढ़ी वहीं से बढ़ना शुरू होती है, वहीं से संस्कार दे दिए जाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यहाँ संस्कार दिए। तो ब्रह्मा कुमारी का सबसे बड़ा सपोर्ट ये रहा कि मैंने अपने इन संस्कारों में परिवर्तन करना शुरू किया तो मैं सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गई। अब यहाँ अटेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरली लोग पद लेते हैं, बड़ा बड़ा सोचते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, तब मुझे लोग जानेंगे। लेकिन मैंने आकर के यहाँ सीखा कि मैंने जब ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लिया, मैंने अपने संस्कारों में परिवर्तन कर लिया, ये सबसे बड़ा मेरे लिए पद है। तो अब लोग मुझे कहते हैं कि ना मुझे भी कुछ सिखाओ, मुझे तुम सा बनना है। तो मैं उनसे सबसे एक ही बात करती हूँ, अगर मुझसा बनना है तो सबसे पहले उसके जैसा बनो, यानी परमात्मा के जैसा बनो, तो अपने आप ऐसा बन जाएंगे। और मेरा अगर है कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है तो सब उसका है, उसी की झलकियां, क्योंकि हाँ उसी के संस्कार जो दिए गए संस्कार है, मैं उसे एडॉप्शन कर रही हूँ, उन्हीं का एडॉप्शन कर रही हूँ। तो अगर तुम्हें मुझसा बनना है तो उसका सब कुछ लो, उनसे जुड़िए। तो ये मैं अब कोशिश करती हूँ कि जितने भी यूथ आते हैं उनके लिए मैं पर्सनली मेडिटेशन भी करती हूँ। 10% या फिर 20% पूरे दिन भर का जो भी होता है, कुछ परसेंटेज उनके लिए भी निकालती हूँ कि उनकी जो लाइफ का जो ट्रैक है वो गलत चला गया है, अब वो एकदम सही रास्ते पे आ जाए। क्योंकि अगर अभी जो मैंने सुना सर्वे के अकॉर्डिंग, तो लगभग 70% जो यूथ हैं वो शायद 5 साल के अंदर डिप्रेशन में आने वाले हैं। तो हम लोग एक कोशिश लेकर के चलते हैं कि कोई ना कोई यूथ को मिले डिप्रेशन में, अगर थोड़ा बहुत भी कहीं जा रहा है तो अभी से उसको रोक लिया जाए, वरना फिर वो हाथ उसका फिसल जाएगा। तो हम लोग ये सेवा, ये सर्विस भी करते हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव रहा मनीषा बहन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। तो देखा दोस्तों आपने, मनीषा बहन जी का प्रैक्टिकल जीवन ही हमारे लिए बहुत अच्छा सबक है। कैसे इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में इस राजयोगा मेडिटेशन और इस परमात्मा ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपने हम उम्र के सामने ये एक एग्जाम्पल बनी है। अध्यात्म का सही ज्ञान की भी सही उम्र की जरूरत नहीं है, सही समझ की जरूरत है। ये अध्यात्म ज्ञान हम सभी के लिए है, सभी युवा वर्ग के लिए, वृद्ध के लिए, सभी के लिए बराबर है। बस हमें इस अध्यात्म को अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से इतना मधुर, इतना सुगंधित बनाना है कि दुनिया के सभी लोग हमसे सीखें और हमें अपना एग्जाम्पल माने। तो यही सबक आज हमने सीखा है। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। वापस आपसे मिलना होगा, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार। सबक है सबक, सबक है सबक।